आइए मित्रों, अब हम लोग महाकाव्यों को समझते हैं। हमारे दो महाकाव्य हैं, एक महाकाव्य है महाभारत और दूसरा महाकाव्य है रामायण। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि महाकाव्य से कौन सी जानकारी मिलती है। महाकाव्यों से उस समय की सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक जानकारियों पे प्रकाश पड़ता है। आइए मित्रों, और सर्वप्रथम हम लोग का पहला महाकाव्य है महाभारत के बारे में बात करते हैं। जो महाभारत है इसमें कौरव और पांडवों के आपसी संघर्ष का उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग एक एक महाभारत के एक एक पहलुओं को समझते हैं कि किसमें क्या दिया गया है। देखिए मित्रों, जो हमारे महाकाव्य है वह कौरव और पांडवों के आपसी संघर्ष का उल्लेख किया गया है। और आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। मित्रों, जो महाभारत के जो संकलनकर्ता थे महर्षि वेद व्यास थे। महाभारत के जो संकलनकर्ता थे वो कौन थे? वेद व्यास थे। और महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वह जय संहिता था। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? जय संहिता था। और महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,10,000 श्लोक है। और महाभारत का अगर रचना काल देखा जाए तो 3,100 से लेके 1,200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। और जो हम लोग का महाकाव्य है यूनानी ग्रंथ इलियड और ओडिसी से 10 गुना बड़ा है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत जो महाकाव्य है कितना बड़ा हो सकता है, जो 18 पर्वों में बटा हुआ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इलियड और ओडिसी से 10 गुना बड़ा है। और जो महाभारत है वह गीता का ही जो गीता है वो महाभारत का ही एक भाग है। जो गीता है वो महाभारत का ही एक भाग है जिसमें 700 श्लोक है। जो हम लोग का महाभारत है वो 18 पर्वों में बटा हुआ है। इसमें 18 पर्व है। आइए हम लोग एक एक पर्व को समझते हैं कि किस पर्व का क्या नाम है। पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है अरण्य पर्व, चौथा है विराट पर्व, पांचवा है उद्योग पर्व, छठवां है भीष्म पर्व, सातवां है द्रोण पर्व, आठवां है कर्ण पर्व, नौवां है शल्य पर्व, 10वां है सौप्तिक पर्व, और 11वां है स्त्री पर्व, और 12वां है शांति पर्व, और 13वां है अनुशासन पर्व, 14वां है अश्वमेधिका पर्व, और 15वां है मौसूल पर्व, और 16वां है महाप्रस्थानिका पर्व, और 17वां है स्वर्गारोहण पर्व, और 18वां है हरिवंश पर्व। इन सारे पर्वों में 2 पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक शांति पर्व है और एक अनुशासन पर्व है। चलिए मित्रों, अब हम लोग जो दूसरा महाकाव्य है रामायण, दूसरा जो महाकाव्य है रामायण को हम लोग समझते हैं। जो दूसरा हम लोग का महाकाव्य है वह है रामायण। तो रामायण में राम की जीवन गाथा का उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग रामायण को देखते हैं कि रामायण में मुख्य क्या है। तो जो रामायण के जो लेखक थे वह महर्षि वाल्मीकि जी थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। रामायण का अगर रचना काल देखा जाए तो 7वीं शताब्दी से लेके 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। 7वीं शताब्दी से लेके 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अगर रामायण को देखा जाए तो रामायण में 7 कांड हैं। और रामायण में श्लोकों की संख्या देखा जाए तो रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। रामायण के आधार पे ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया था। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था। और जो तुलसीदास थे मुग़ल शासक अकबर के समकालीन थे। आइए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि रामायण में कौन कौन से 7 जो कांड हैं, कौन कौन से कांड हैं। पहला है बालकांड। बालकांड में राम के बचपन का उल्लेख किया गया है। अयोध्या कांड में राम और भरत के आपसी संबंधों का उल्लेख किया गया है। अरण्य कांड में
राम के बन जाने का उल्लेख किया गया है। और किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की प्रथम बार मुलाकात होती है। उसके बाद से है सुंदर कांड। उसके बाद कौन सा कांड है? और हनुमान की मुलाकात होती है। फिर है लंका कांड। लंका कांड में रावण और राम के मध्य आपसी संघर्षों का उल्लेख किया गया है। और उत्तरकांड में कागभूषुंडी और गरुड़ के आपसी संवादों का उल्लेख किया गया है। चलिए मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। आइए मित्रों, हम लोग आज स्मृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्मृति उसे कहा जाता है जब किसी ग्रंथ की रचना किसी की याद में की जाती है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद करना। स्मृति ग्रंथ का जो मुख्य विषय है वह उसमें कथाएं हैं तथा विभिन्न प्रकार के नैतिकता से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों को बताया गया है। और स्मृतियों का रचना 500 ईस्वी के आसपास हुआ था। आइए हम लोग एक एक स्मृति को समझते हैं कि किस स्मृति में क्या दिया गया है। देखिए मित्रों, जो पहला स्मृति है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि शुंग काल की जानकारी, राजनीतिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी जो प्राप्त होती है वह मनुस्मृति से प्राप्त होती है। और मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं वह भारूची हैं, मेधातिथि हैं, गोविंदराज हैं और कुल्लक भट्ट हैं। तो मित्रों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि टीकाकार किसे कहा जाता है। टीकाकार उसे कहा जाता है जब कोई बड़ा ग्रंथ है उसको संक्षेप में लिखने की जो विधि है उसे टीका ग्रंथ कहा जाता है, और उसे जो लिखता है उसे टीकाकार कहा जाता है। आइए हम लोग दूसरे स्मृति को समझते हैं, याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क स्मृति के जो टीकाकार हैं वह विश्वरूप है, और दूसरा है विज्ञानेश्वर है और अर्पराक है। मित्रों, जो विज्ञानेश्वर है वह 12वीं शताब्दी के वह शास्त्रकार हैं। उसने एक ग्रंथ की रचना की थी, मिताक्षरा। मिताक्षरा एक ऐसी रचना है जो पैतृक संपत्ति के किसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, किसकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के नियमों को उसमें बताया गया है। विज्ञानेश्वर के समकक्ष एक और थे जिसने दायभाग की रचना किया था, जिनको जीमूत वाहन कहा जाता है। जीमूत वाहन की जो दायभाग है और विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा है, दोनों में अलग अलग विचारों का संपादन किया गया है। आइए मित्रों, हम आगे समझते हैं। नारद स्मृति। नारद स्मृति को गुप्त काल की सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त काल का सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, विभिन्न प्रकार की जो जानकारी प्राप्त होती है वह नारद स्मृति से ही प्राप्त होती है। और नारद स्मृति को न्याय का भी ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि इसमें न्याय संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है। आइए मित्रों, अब अगला हम स्मृति समझते हैं, बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। बृहस्पति को क्या माना गया है? ये देवताओं को का गुरु माना गया है। बृहस्पति स्मृति में बताया गया है कि गाय, विद्या और भूमि, ये 3 चीज़ दान देने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय, विद्या और भूमि दान में देने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगला स्मृति है देवल स्मृति। देवल स्मृति का जो मुख्य विषय वस्तु है उसमें यह बताया गया है कि भारत पर जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी जब जिस राज्य में विजय प्राप्त कर लिए थे, तो वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे।
तो देवल स्मृति में यह बताया गया है कि जो हिंदू मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए थे वह पुनः कैसे फिर हिंदू धर्म में उनको लाया जाए, तो उसको लाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के विधि विधान जो बताए गए हैं वह देवल स्मृति में बताए गए। मित्रों, हम लोगों ने इतिहास जानने के साधन में साहित्यिक साक्ष्य में मुख्य रूप से ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन कर लिए। इसमें वेद को पढ़ लिए, वेदों की संख्या 4 थी। वेदांग पढ़ लिए हम लोग, पुराण पढ़ लिए, पुराणों की संख्या 18 थी। फिर हम लोग उपनिषद पढ़ लिए, फिर आरण्यक पढ़ लिए, फिर महाकाव्य पढ़ लिए, स्मृति ग्रंथ पढ़ लिए। तो अब हम लोग का बचता है ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य। इसका हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों, आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।